ओम शांति। आपका जीवन बदल देगा ये प्रसंग। एक श्लोक की कीमत लगाई गई 1,00,000 रुपए। जीवन की वास्तविकता क्या होती है, कौन हमारा मान करता है, कौन सम्मान करता है, कौन निरादर करता है, ये किस चीज़ पर निर्भर करता है। और हम इसी भ्रम में रहते हैं कि वास्तव में हमारा सब निरादर करते हैं या तो हमारा सब सम्मान करते हैं। लेकिन इसकी वास्तविकता क्या होती है, इसको ना समझने के कारण व्यक्ति भ्रम में रहता है और अज्ञान में चलता रहता है, अज्ञान में अपना जीवन बिताता रहता है। इसके पीछे का वास्तविक सत्य क्या होता है कि आपका सम्मान किस चीज़ से किया जाता है और आपका निरादर अपमान किस चीज़ से किया जाता है। आज इसको आप बहुत अच्छे से समझना। एक बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनकी पत्नी थी और दोनों बहुत आनंद से रहा करते थे। एक बार की बात है, वो इतने विद्वान थे कि सारे लोग उनकी तारीफ किया करते थे, लेकिन उनके पिताजी जो थे वो सदा कहा करते थे कि अभी तो ये बच्चा है, कुछ जानता नहीं है, कुछ समझता नहीं है। और जो वो विद्वान थे उनको बड़ा बुरा लगता था कि सारे लोग मुझे विद्वान कहते हैं, दुनिया के लोग मुझे विद्वान कहते हैं, मेरी तारीफ करते हैं, और मेरा बाप मेरी कभी प्रशंसा नहीं करता है, सदा कहता है कि ये कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं कर सकता है। एक दिन उस व्यक्ति के मन में आया, कुल्हाड़ी लेकर के अपने बाप को मार दूंगा। इतना परेशान हो गया अपने बाप से, रात को 12 बजे कुल्हाड़ी लेकर के वो चल दिया अपने बाप को मारने के लिए। मैं इतना विद्वान हूँ लेकिन मेरा बाप कभी मेरी प्रशंसा नहीं करता है, मार दूंगा आज तो। तब उसकी माँ और उसके पिताजी कुटिया में रहते थे। वो कुल्हाड़ी लेकर के गया था कि पिताजी को मार डालूंगा आज। तभी उसकी माँ की नींद खुल गई और माँ ने अपने पति से कहा, क्यों, हमारा बेटा इतना विद्वान हो गया है, अब तो इतना समझदार हो गया है, सारे लोग तारीफ करते हैं उसकी, सारे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, और एक आप हो कि आप कभी उसकी तारीफ नहीं करते हो, प्रशंसा नहीं करते हो। तो पिताजी बोले कि देखो भाग्यवान, वो बहुत ही योग्य बेटा है मेरा, बहुत अच्छा है, उसके जैसा विद्वान कोई पैदा नहीं हुआ इस धरती पर मेरे बेटे के जैसा। पर मैं उसके सामने इसलिए नहीं कहता, अगर मैं कह दूंगा कि विद्वान है तो कहीं वो उसको अहंकार ना आ जाए, वो अपने रास्ते से ना भटक जाए, इसलिए मैं उसके मुंह पर उसकी तारीफ नहीं करता हूँ। मैं उसकी पीठ पीछे बड़ी तारीफ करता हूँ, सबसे प्रशंसा करता हूँ, उसकी मुंह पर न करता हूँ तारीफ, क्योंकि वो कहीं बिगड़ ना जाए, अपना मार्ग ना भटक जाए। माँ बाप को बच्चे के सामने उसकी ज़्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, ये भी एक सिद्धांत होता है। अब वो लड़का कुल्हाड़ी लिए खड़ा और वो सोच रहा है कि मेरे पिताजी तो मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। अब तो वो कुल्हाड़ी को छोड़कर वो तुरंत पिताजी के चरणों में पड़ गया, पिताजी माफ़ कर दो, आप इतने अच्छे हैं और मैं आपको गलत समझता रहा, मेरे से अपराध हो गया है, मैंने अपने बाप को मारने का सोच लिया, एक बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप हो गया है मेरे से, पिताजी मुझे दंड दीजिए, पिताजी बोलिए, पिताजी मुझे क्या दंड देना चाहते हैं आप, मुझे दंड दीजिए। पिता ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, कोई दंड नहीं है, माफ़ कर दिया है आपको, कोई बात नहीं ना पिताजी, मुझे दंड दीजिए कहने लगा। तो पिताजी ने कहा, आप सुनना इस बात को बहुत अच्छे से और अपने जीवन में उसको धारण कर लेना, ये बहुत आपके मतलब की बात है, आपके जीवन भर काम में आएगी। पिताजी ने कहा, सुनो बेटा, तुम्हें अगर दंड चाहिए ही है, तुम दंड भोगना चाहते हो, तो आप ये बताओ कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा सम्मान कौन करता है, कहाँ पर तुम्हारा सम्मान होता है। उसने कहा सोच करके कि पिताजी, मेरा सबसे ज़्यादा सम्मान होता है मेरी ससुराल में, ससुराल में सबसे ज़्यादा सम्मान होता है। तो पिताजी ने कहा, ससुराल में तुम्हारा सम्मान होता है तो 6 महीने तक तुम ससुराल में रहो, यही तुम्हारे पापों का दंड है। 6 महीने तक ससुराल में रहो, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है तुम्हारा। अब दोनों पति पत्नी चले ससुराल की ओर, और जब ससुराल गए तो वहाँ पहुँचे तो अरे सबने कहा, जीजा जी आए हैं, जीजा जी आए, और थाली लाओ, लोटा लाओ, पाँव धो इनके।
उनके पैर धुलाई किए, ससुर जी आए और दामाद जी कैसे हैं उनके पैर छुए, सबका सबने सम्मान किया, सब बढ़िया कुशल मंगल है, सब बढ़िया है। और दामाद जी के लिए बढ़िया हलवा बनाना बादाम का और देसी घी की पूड़ी बनाना, डालडा वालडा न डालना, शुद्ध घी की देसी, बढ़िया खातरी होने लगी उनकी। अब दामाद जी भी बड़े प्रसन्न और ससुराल में इतना सम्मान हो रहा है, चरण धोए जा रहे हैं और हलवा पूड़ी बन रहे हैं, देसी घी का बनवाया जा रहा है। पहले दिन हलवा पूड़ी मिला है, जब दूसरा दिन हुआ तो रोटी सब्जी, दूसरे दिन रोटी सब्जी, पहले दिन दूध, दूसरे दिन छाछ, समझना बात को। तीसरा दिन हुआ तो साली जी बोली कि जीजा जी कल की कुछ रोटियां बची थीं, आप कहो तो आपके लिए रख दूं, कल की कुछ रोटियां, अब लो बासी रोटियां खाओ जीजा जी। और आगे क्या होता है आगे सुनो। साले साहब ने कहा कि जीजा जी 5 दिन हो गए हैं आज आपको, एक काम करो, घर में क्या करते रहेंगे, चलो हमारे साथ आज गैया चराने चलते हैं। अब जीजा जी चले हैं गैया चराने के लिए। फिर एक दिन उनकी साली ने कहा कि जीजा जी बहुत सारा गोबर पड़ा है और आज कोई नहीं है घर में, और आज घर में गोबर साफ कर लेना, आज घर में काम करने के लिए कोई नहीं है। अब लो जितनी भी गैया थी उनका सबका गोबर उठा रहे हैं जीजा जी, और बड़ा सम्मान होता था, आप याद रखना, और आज गोबर उठा रहे हैं। सम्मान भी तब तक होगा जब तक आप कम दिनों के लिए आओगे, और जब ज़्यादा दिन तक पड़े रहोगे तो गोबर और उठाओ। पर पिता ने कहा कि 6 महीने गुजारना है, 6 महीने तक रहना है। अब इनकी तो अकल 10 दिन में ही ठिकाने लग गई थी। अब इनकी पत्नी बार बार कहे क्यों जी यहाँ गोबर करने के लिए पड़े हो, क्या घर में कमी है किसी चीज़ की, सब बढ़िया चकाचक, कोई कमी नहीं है घर में। अच्छा उसको पता नहीं था कि इस ससुराल में क्यों पड़े हैं, पत्नी को नहीं बताया था कि पिता ने कहा है कि 6 महीने तक आपको ससुराल में रहना है। पत्नी बार बार कहे कि चलो चलो ना, अब कहे नहीं ससुराल अच्छी लग रही है, वो कहे अरे क्या अच्छी लग रही है ससुराल, महीने भर 1 महीना हो गया, महीने भर बाद तो ये हालत हो गई कि उनके साले और सालियों ने कहा कि जीजाजी घर नहीं जाओगे क्या। जीजाजी बोले ना अभी तो 5 महीने घर नहीं जाएंगे, 5 महीने रहेंगे। अब उनके घर में तू मैं चालू हो गई, जीजाजी तो जा ही नहीं रहे हैं, बोलने पर भी नहीं जा रहे हैं, बोल बोल के परेशान हैं। अब साला बोला तो फिर एक काम करो, न्यारा कर दो इनको और एक कमरा दे दो इनको। और फिर साली ने कहा अरे कमरा कहाँ से दे दो, घर तो छोटा है, हमारा कमरा हम नहीं देंगे इनको। तो फिर साली ने कहा कि चलो इनका सामान आंगन में रख दो, आंगन में रख दो। पत्नी को बड़ा बुरा लगे, पूरा दिन ससुराल के लोग उसकी बुराई करें, जीजाजी तो जा ही नहीं रहे हैं, घर जमाई बन करके बैठे हैं, और क्या क्या ना कहा, पर वो आदमी सुनता रहा क्योंकि पिता ने कहा कि 6 महीने गुजारना है। अब जहाँ सम्मान की अपेक्षा थी, जहाँ आपको लगता था कि यहाँ सबसे ज़्यादा सम्मान मिलेगा, सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है, याद रखना आप इस बात को कान खोल करके सुन लेना कि दूर के ढोर सुहावने लगते हैं। जो कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई अगर कोई भी लड़की आती है ससुराल में और ससुराल की बातें अगर उसको पसंद नहीं आती हैं और वो मायके चली जाती है, अपने पति को छोड़ जाती है, लड़भड़ करके मायके पहुंच जाती है, तो इतना अपमान मिलेगा, इतना अपमान मिलेगा। यहाँ तो अपने पति की सुनना है, वहाँ अपने भाभीयों की सुनना पड़ेगी, भाभीयों के कपड़े धोना पड़ेंगे। ऐसा प्रैक्टिकल में देखा है हमने, प्रैक्टिकल में देखा है कि जब माँ बाप थे तब तक तो ऐशो आराम किया, पति से लड़ कर के अपनी मायके पहुंच गई हैं। उसके बाद जब माँ बाप चले गए हैं तो भाभियाँ इतना अपमान करती हैं कि जब ये अपने पति की नहीं हो पाई तो ये हमारी क्या होगी। अब चलो धो कपड़ा, बच्चों के कपड़ा दो, भाभियों की साड़ी धुल रही हैं, ननद जी धो रही हैं, कर रही हैं, सब कुछ लगी हैं, आंसू बहा रही। अभी याद आ रहा है कि इससे अच्छा होता कि पति का सुन लेते, उस टाइम थोड़ा सहन कर लेती, तो इससे तो अच्छे वहीं पर रहते। इसलिए आप याद रखना कि दूर के ढोर सुहावने लगते हैं। दूर से सब अच्छा लगता है और जाकर पास में देखो तो पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है, आपको पता चल जाएगा।
कोई सम्मान नहीं हुआ। पत्नी भी उदास रहने लगी। पति को मेरे क्या हो गया है, घर जमाई बन करके यहाँ पड़े हैं, जबकि विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ समझते हैं, जानते हैं। एक दिन उनके पति एक श्लोक लिख रहे थे, माना वो इतने विद्वान थे कि श्लोक बनाया करते थे। एक दिन श्लोक लिख रहे थे, श्लोक बना रहे थे। पत्नी ने कहा कि क्या कर रहे हो? बोले भाग्यवान श्लोक बना रहा हूँ मैं। पत्नी ने कहा कि अरे मत बनाओ, इन श्लोकों की कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसने कहा अरे भगवान ऐसा ना कहो, मेरे एक श्लोक की कीमत 1,00,000 रुपये है, 1,00,000 रुपये का है मेरा एक श्लोक। बोले अच्छा। बोले विश्वास ना हो तो ले बेच करके आ जाओ। पत्नी बेचने के लिए चली गई। बाजार लगी, सबने अपना अपना सामान रखा था बेचने के लिए, और इसने अपना भोजपत्र में श्लोक रखा। सब आए, बोले ये क्या है श्लोक? बोले इसकी कीमत 1,00,000 रुपये है। अब सारा सामान बिक गया बाजार का, पर श्लोक का कोई ग्राहक नहीं आया, किसी ने श्लोक को नहीं खरीदा। तभी वहाँ का राजा आया, और उस राज्य का जो राजा था, उसका ये नियम था कि उसके राज्य से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाएगा, अपना सामान वापस लेकर के नहीं जाएगा। जिसका जो सामान बचता था वो राजा शाम को खरीद लेता था। तब राजा आया शाम को। राजा ने कहा देवी ये क्या है? तो उसने कहा कि ये श्लोक मेरे पति ने लिखा है। और कहा राजा ने कि इसकी क्या कीमत है? और उसने कहा 1,00,000 रुपये। राजा सुनकर के तंग रह गए। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं इसकी कीमत। पर राजा वचनबद्ध थे कि जो सामान नहीं बिकेगा वो खरीदेगा, नहीं खरीदता तो राजा की थू-थू हो जाएगी समाज में। कैसा राजा, वचन टूट जाएगा राजा का। राजा ने उस श्लोक को खरीद लिया। जब राजा ने खरीदा उस श्लोक को और उसे बढ़िया कांच में पैक करके मड़वा करके और अपने सिंहासन के पीछे की तरफ 1,00,000 का सबको बताया कि हम ऐसे राजा हैं कि 1,00,000 का श्लोक भी खरीद लेते हैं। खरीद लिया, लगवा लिया। अब जो वो लड़की थी जो सामान भर करके अपने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के और अपने घर पहुंची, उसके पति ने कहा कि आ गई? बोले हाँ आ गई। 1,00,000 पैसे लाई हो? बोले हाँ 1,00,000 रुपये। जब ससुराल वालों ने देखा है, साली ने देखा है कि जीजा के पास तो 1,00,000 रुपये आ गए। फिर हलवा पूड़ी से शुरुआत हो गई इनकी। फिर हलवा पूड़ी, फिर अरे भैंस में मत चराओ, गैया मत देखो, हम देखेंगे। साला बोला हम देखेंगे, और गोबर आप मत उठाओ, हम उठाएंगे ना, हम है ना गोबर उठाने के लिए। अब पैसा आ गया ना उनके पास, तो पैसा देखिए जमाना पैसे का संगी है, पैसे का साथी है, इंसान का नहीं। ये तो सिर्फ बातें हैं दुनिया की। इसलिए अब देखिए उनकी बड़ी खातरी होने लगी। फिर सम्मान, पैसा है तो सम्मान, और नहीं पैसा है तो कुछ नहीं। अब जिस राजा ने वो 1,00,000 का श्लोक खरीदा था, उसके बेटे ने सोचा कि मेरा बाप तो मुझे राज्य ही नहीं देता है, ये तो बूढ़ा हो गया है, मुझे राज्य कब देगा, और मैं तो इसको मार दूं और इसका राज्य हड़प लूं। उसका बेटा चला, तभी उस बेटे की नज़र इस श्लोक पर पड़ गई जो 1,00,000 रुपये का था। उस राजा के बेटे की नज़र उस श्लोक पर पड़ गई जो 1,00,000 का था, और उस श्लोक में लिखा था कि अपना धैर्य, अपना साहस, अपना पराक्रम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी ईमानदारी, अपनी सहजता, अपनी सरलता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी सत्यता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जब बेटे ने देखा इस श्लोक में लिखा है कि अपना धर्म और अपना सत्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसके अंदर गलानी हुई कि मैं अपने बाप की हत्या करने के लिए जा रहा हूँ, और ये तो महापाप है, ये तो सबसे बड़ा पाप है। तुरंत उसने तलवार गिराई, और तलवार गिराई तो आवाज़ खुली, पिता की नींद खुली। पिता ने आकर के कहा बेटा ये तलवार आधी रात को लिए हुए क्यों खड़े हो? उस बेटे ने कहा पिताजी सच बताऊं तो आज मैं आपकी हत्या करना चाहता था, पर मेरी नज़र इस श्लोक पर पड़ गई।
इस श्लोक में जो ज्ञान है वो मेरी समझ में आ गया और मैंने आपको छोड़ दिया। मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, मेरा हृदय परिवर्तित हो गया। तब पिता ने समझ लिया कि 1,00,000 रुपए में जो श्लोक मैंने खरीदा था वो घाटे का सौदा नहीं है। इस 1,00,000 के श्लोक ने मेरे प्राणों की रक्षा कर ली। आज तुरंत ही उस राजा ने उस श्लोक को लिखने वाले को बुलाया और उनका सम्मान किया। राज दरबार में बहुत सारा धन धान्य दिया। राजा ने अपने बेटे का राज तिलक किया और इस प्रकार से वो पति पत्नी अपने घर 6 महीने के बाद वापस चले गए। कहने का भाव यह है, कहने का अर्थ यह है, इसका तात्पर्य ये है कि आप गलत फहमी में जी रहे हैं। आपकी पूरी गलतफहमी, आपको लगता है ये मेरा सम्मान कर रहा है, आपको लगता है जो लोग आपका सम्मान कर रहे हैं 2-4 घंटे उनके पास बैठे रहना। जरा राष्ट्रपति जी अगर हमें गोल्ड मेडल दें, राष्ट्रपति जी हमारा सम्मान करें और हम फिर राष्ट्रपति जी के पास ही बैठे रहें कि भाई इन्होंने तो हमारा सम्मान किया है, बैठे रहें। थोड़ी देर बाद तो राष्ट्रपति जी थोड़ी देर तक तो बिठा लेंगे और जहाँ वो जाएं वहीं तुम भी जाओ, तो फिर क्या होगा? सुरक्षा कर्मी उठा करके कर देंगे बाहर के, चल बाहर, चल बाहर, तेरा सम्मान हो गया, काम हो गया, अब चलो बाहर जाओ। कोई किसी का सम्मान नहीं करता है, इस बात को आप अच्छे से नोट कर लो। या तो कोई सम्मान करेगा तो कोई स्वार्थ के बस, या कोई सम्मान करता है तो कोई डर के बस, भय होता है उसके अंदर, तब उसका सम्मान किया जाता है और लोग समझते हैं कि मेरा सम्मान कर रहे हैं। या तो आपसे कोई स्वार्थ छिपाया हुआ है व्यक्ति का तो आपका सम्मान करता है, या फिर कोई डर है, आपसे भय है कि आप उसका कुछ काम ना बिगाड़ दें, कुछ ऐसा ना कर दें, तो आपका सम्मान किया जाता है। निस्वार्थ भाव से सम्मान कोई करे ये तो बड़ी मुश्किल की बात होती है। एक परमात्मा ही हमारा निस्वार्थ भाव से सम्मान करते हैं, हम आत्माओं का सम्मान करते हैं। भगवान के अलावा और कोई निस्वार्थ भाव से कर नहीं सकता है। ये तो भ्रम है संसार के लोगों का, कोई किसी का अपमान भी नहीं करता है। ये सब भ्रम है, सारी जिंदगी भ्रम में जीते रहते हैं। ये लगता है आपको कि ये हमारा सम्मान कर रहा है, ये अपमान कर रहा है। अपमान की महसूसता आपको तभी होती है आप जैसा चाहते हैं, जैसे अपेक्षा रखते हैं और वैसा आपको उससे नहीं मिलता है तो समझते हैं कि मेरा अपमान हो गया। जिस प्रकार से वो व्यक्ति ससुराल में गया, उसको लगता था कि मेरा बहुत सम्मान हो रहा है, और जब वो उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, वो तो स्वार्थ के बस होता था, तो वही चीज़ उसको अपमान जैसी महसूस होने लगती है, वो अपमान जैसी महसूस होने लगी थी। ये केवल और केवल भ्रम होता है। यही भ्रम मिटाने के लिए ही परमात्मा हमसे कहते हैं कि इस भ्रम को पहचानो, इस भ्रम में मत जियो और वास्तविकता क्या है उस सत्य को पहचानो। इस भ्रम को ख़त्म करो, परमात्मा को पहचानो, अपने आप को जानो कि आप वास्तव में एक आत्मा परमात्मा की संतान हैं और परमात्मा से अच्छा साथी और सम्मान करने वाला आपका कोई है नहीं। आप अपने आप को तो जानो, अपने आप को तो पहचानो। आप मान सम्मान, अपमान, निंदा, स्तुति इन सबसे ऊपर उठ करके तो देखो आप हो कौन, अपने आप को तो जानो, आप परमात्मा को पहचानो। इस धरती पर हम ना सम्मान पाने आए हैं, ना अपमान देखने के लिए आए हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इस धरती पर ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए आए हैं, भगवान को पाने के लिए आए हैं। मीराबाई जब चली तो उनका कितना अपमान हुआ, लोगों ने कहा कि ये तो चरित्र से गिरी हुई स्त्री है, क्या क्या ना कहा। राणा ने जहर दे दिया, मीरा ने ना सम्मान करने वालों पर ध्यान दिया, ना अपमान करने वालों पर ध्यान दिया। बस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, इस लक्ष्य को लेकर के चली तो अंत में वो ईश्वर तक पहुँच, श्री कृष्ण जी तक पहुँच गई। लेकिन हम क्या है, लक्ष्य को लेकर चलते तो ज़रूर हैं, लेकिन लोगों को कहने पर उलझ जाते हैं। प्रशंसा किसी ने कर दी तो जय जय खुश हो जाते हैं, और आलोचना किसी ने कर दी तो रुक रुक, माना
परेशान हो जाते हैं, इन झंझटों में हम उलझ जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम ना तो निंदा, मान, अपमान, स्तुति इन सब में ना फंसो, इन सब से ऊपर रहो और अपने लक्ष्य को पहचानो कि वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस लिए यहाँ पर आए हैं, परमात्मा हमसे क्या कराना चाहते हैं और हमें क्या कहना है, हमारा लक्ष्य क्या है। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो, अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखो कि हमारा लक्ष्य क्या है। और जब अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं तभी इंसान परेशान होता है, और अगर हमेशा अपना लक्ष्य याद रहे तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। और जब तक जिसका कोई लक्ष्य नहीं है तो वो जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता है, खुशियाँ उसको प्राप्त नहीं हो सकती हैं। इसलिए सदा परमात्मा को याद करते हुए, अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए आगे बढ़ते रहें। ओम शांति।